शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर है, नेचुरल क्लैमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है। यह तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने का, वह विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं, वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सतयुग में यह होती नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का बांध तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं। देह नहीं। तुम आत्मा ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यह पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको यह बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। तुम जानते हो, इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। यह भी जानते हो, हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के
चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सत्युग त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश है, विकारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। अभी तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ। अब पावन जरूर बनना पड़े। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का है जो हमारा। इसमें बाबा कह रहे हैं पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खल्लास कर देंगे। तो पूरा जो यूरोप है और इतनी बड़ी दुनिया है, इन सब का विनाश बॉम्ब से होगा। और जो भारत है, वहां पे जो तबाही होगी वो सिर्फ 5 तत्वों से होगी। यहाँ बॉम्ब से नहीं होगी, क्योंकि बॉम्ब से तो फिर कोई बचता नहीं है। तो उस नेचुरल क्लाइमेट से सारी दुनिया साफ हो जाएगी। और हम आत्माएं जो भी ब्राह्मण आत्माओं का रोल है, क्योंकि ऐसे तो ब्राह्मण आत्माएं जो देवी देवता बनेंगे 33 करोड़ हैं, पर उसमें से कुछ लाख बचेंगे। फिर वो जो इस सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। तो कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वह साइंस बल से सारी दुनिया खल्लास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट है, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल क्लामिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलव्ड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी यहाँ है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अथाह धन था। तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नरक के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ। हर 5,000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रौरव नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चों, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे। परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे। तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो तो क्या नहीं बनेंगे। विनाश तो जरूर होगा। कोई बच्चा बाबा की बात माने, ज्ञान में आए ना आए, विनाश तो होना ही होना है। हम बच्चे आ गए, हमें पता चल गया। हमारा पद्मा पदम पद्मा पदम कितने पद्मा पदम लगा दो उतना बड़ा सौभाग्य। अब जब ये सौभाग्य मिला है तो क्यों ना पावन बनकर, संपूर्ण पावन बनकर अपने मीठे बाबा को हम याद करें।
उस याद से फिर संपूर्ण पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक भी बनेंगे। तो जो प्राप्ति बाबा स्वयं करा रहा है, हमारा पिता कह रहा है कि बच्चे ले ले, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। विनाश तो जरूर होगा, इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है, इसलिए पाप कटते नहीं हैं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा ना सकें, वह तो रहती हैं दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे, गुल गुल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में, तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम बैंकुंठ में थोड़ी ही जा सकेंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की है? राजयोग से। यह पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता है। सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवानुवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में, मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। माँ बाबा के तन में आते हैं और हमको नॉलेज देते हैं। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इनमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़ी है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। अगर कोई ज्ञान में चल रहा है और अपवित्रता फिर भी धारण किए हुए चोरी छुपे, मान लो सेंटर भी जाता है मुरली भी सुनता है, तो वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ त्रेता में ही आएगी। स्वर्ग का एक जन्म, 8वां जन्म भी नहीं प्राप्त होगा, ये कंफर्म है। चाहे वो कितनी ही सेवा कर ले, कितने पुरुषार्थ कर ले, कुछ भी कर ले, त्रेता के 12 जन्म ले सकता है, पर सत्युग का एक भी जन्म नहीं होगा और सजा बहुत खानी पड़ेगी। और जो त्रेता का जन्म होगा वो भी बहुत दास दासियों की भी दास दासी वाला। तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है, देह अभिमान में आकर बहुत छी छी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारी पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है।
बाप कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो? भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे। बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं, बाबा हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामानुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है, फादर शोज सन। पिता अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे, दिखाएंगे। फिर बच्चे शो करेंगे फादर का, तो इसलिए गायन है, फादर शोज सन और सन शोज फादर। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना, सतगुरु अकाल मूरत। उनको कभी कोई काल खाता नहीं। वह सदगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। तात्पर्य, जब बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं, तो स्वर्ग में तो कोई काल अकाले मृत्यु होती ही नहीं है, कोई दुख होता ही नहीं है। सब निश्चिंत होते हैं कि सबको ये पता होता है। आज जैसे डर है, हम कहते हैं अरे उसकी उम्र तो बहुत छोटी थी, उसको हार्ट फेल हो गया, या बच्चा था किसी कारण से भी बीमारी हुई चला गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई कुछ। पर वहां कोई दिमाग में थोड़ी आएगा ऐसे कभी कि कहीं अरे कोई मर ना जाए, कोई मृत्यु ना हो जाए, बहुत बीमार हो गया है, या कोई एक्सीडेंट। ना एक्सीडेंट है, ना बीमारी है, ना कुछ पता है। ये पता है कि हम आत्मा एक यात्रा पर हैं। यात्रा पूरी हुई तो शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है, सिंपल। तो बाबा हमको काल के पंजे से छुड़ा देते हैं। ये जो काल है इस संसार में, सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है। उनको अमर लोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, तो हमारी गुप्त लड़ाई है, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही पता है। कल की मुरली में कहा था ना बाबा ने कि कई बार माता पिता को पता है, बच्चों को नहीं पता कि इस पढ़ाई से हम क्या बन रहे हैं। उस संसार की पढ़ाई में तो मान लो कोई इंजीनियर बन रहा है तो पता है सबको, पर ये अद्भुत पढ़ाई है, सबको अंत में ही पता चलेगा। जो आज भी नहीं मानते हैं, चाहे वो आस पड़ोसी हैं, चाहे वो यार दोस्त हैं, चाहे सगे संबंधी हैं, और चाहे परिवार में रहने वाले सदस्य हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनको थोड़ी पता है कि हम ऐसे गुप्त कार्य कर रहे हैं कि स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सत्युग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध। इन पर जीत पाते हो, यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते ही गरीब है। साहूकारों की दो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय। ड्रामा का प्लान है ना, यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, वह काम तो जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खल्लास कर देंगे। यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाई हैं, कहाँ तक रखेंगे। बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं, भल शास्त्रों में दिखाया है।
असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के और वह असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी? तो इस संगम युग पे और जो सतयुग है, तो द्वापर में जब इमर्ज किया तो इनको एक कर दिया, असुरों को और देवताओं को। अब ये तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना, दैवी गुण धारण करने, यह बना बनाया ड्रामा कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तभी विक्रम विनाश हो, संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकें। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। यह पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ, तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, गुल गुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट है, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना सुननी है, ना मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। देह अभिमान के वश हो कोई भी छीछी काम नहीं करने हैं। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, मनमना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाला सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है। और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। तो मन मना भाव के मंत्र यानी मन ही मन बाबा को जब हम याद करेंगे तो बंधन में कौन है? मन है, बोझ है, व्यर्थ है, नेगेटिविटी है, अशुद्धता पवित्रता कहाँ उत्पन्न होती है? मन में तो संकल्प होते हैं ना। तो जब उस मन में बार बार बाबा को याद किया जाएगा तो मन का मैल साफ हो जाएगा। तो मन सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सदा सदा के लिए निर्बंधन हो जाएगा। तो जब निर्बंधन हो जाएगा तो कोई भी चीज बोझ नहीं लगेगी, कोई भी कर्म बोझ नहीं लगेगा। और जब मन स्वतंत्र होता है, खुश होता है, तो सभी सेवाएं स्वतः ही बहुत सहजता से होने लगती हैं, उमंग उत्साह से होने लगती हैं, ऐसे लगती है जैसे स्वतः ही अपने आप हो रही है। फिर हमारी जो शक्तियां हैं वो सहजता से खुद कार्य कर रही होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर ऐसे हम ट्रस्टी बन जाते हैं और सदा उड़ती कला में कभी भी स्वीट होम जाओ, बाबा से मिलन मनाओ, मौज में रहो। ये अवस्था होनी है बच्चों की, इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर।
फिर स्लोगन है आज, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।